श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 71। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकारः स शांतिं गच्छति। साधारण भाव में अर्थ यह है कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। अब यहाँ पर विहाय कामान यानी के कामनाओं के रहित, जिसमें से सभी कामनाएं निकल गई हैं, वह सभी प्रकार से इस संसार में विचरण करता हुआ जो निष्प्रह है, जिसकी स्पृहा भी नहीं बची है। अब कामना कहने के बाद स्पृहा कहना भगवान को क्यों पड़ा? क्योंकि कामना जो है वो स्थूल रूप है और जो स्पृहा है वह सूक्ष्म रूप है। तो सभी प्रकार से स्पृहा से भी जो मुक्त हो चुका है, जो निर्मम अर्थात जिसमें ममता नहीं है। अब ममता नहीं है का अर्थ ऐसा नहीं है कि जैसे आपने लौकिक में सुना होगा कि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि उसने किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की निर्ममता से हत्या कर दी। तो यहाँ पर उस निर्ममता का अर्थ वो नहीं है जिसमें से सभी प्रकार की ममता निकल गई है, जो संसार के साथ ये मेरा है, यह उसका है और उसके को मैं अपना बना लूं, इस प्रकार की ममता जो है, यह मेरा भाई है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा चाचा है, यह मेरा बंधु है, इस प्रकार के जो रिश्ते बनाता है वो ममता उसमें से निकल गई है। क्योंकि यह सब जो रिश्ते नाते हैं यह बांधने वाले होते हैं, बंधन वाले होते हैं, परंतु इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि वह किसी का नुकसान करता है, किसी को हानि पहुंचाता है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ तो वही होता है जिसमें ना राग होता है और ना द्वेष होता है। जब तक किसी के साथ मेरा कोई द्वेष ना हो, जीव का दूसरे जीव के साथ कोई द्वेष ना हो, तब तक वह जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचा ही नहीं सकता। अब यह जो बात है यह सिर्फ मनुष्यों पर लागू होती है, जानवरों पर नहीं। क्योंकि अगर हम कहें जो शेर है उसका हिरण के साथ कोई द्वेष नहीं है, परंतु शेर को अपनी भूख जो है उसे मिटाने के लिए हिरण का शिकार करना पड़ता है। वहां पर ना राग है और ना द्वेष, क्योंकि उनमें विवेक जागृत नहीं है और मनुष्य में विवेक जागृत है। यहाँ पर कहा गया है कि जिसमें से ममता चली गई है, जिसमें से कामना चली गई है, जिसमें से स्पृहा चली गई है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, क्योंकि ये कभी थी ही नहीं। वही चीज जाती है जो कभी आई हो। तो जब मनुष्य अपनी स्पृहा, ममता, कामना का त्याग करता है तो इससे यह पता चलता है कि यह कहीं बाहर से आई थी। जिस प्रकार हमने कल पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जो समुद्र है वह तो एक ही स्थान पर रहता है स्थिर, नदियां आती हैं उसमें मिल जाती हैं, परंतु उसे वह शुद्ध नहीं कर पाती। इसी प्रकार जो मनुष्य है, यहाँ पर जो कहा गया है कि जो मनुष्य इस संसार में विचरण करता है, वह विचरण करता हुआ अपनी स्थिति में स्थिर, अचल, परमात्मा के परायण है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने से कितने भोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें ग्रहण ही नहीं करता है, वो उनमें लिप्त ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर निष्प्रह, निर्मम और निरअहंकार भी कहा गया है, जिसमें से अहंकार निकल गया है। अब अहंकार क्या है? अहंकार मैं जो है वह अहंकार है। जैसे भगवान ने 2 विधाएं बताई गई थी, जिसमें भगवान ने कहा था कि एक सांख्य योग है और एक
कर्म योग है। अब जो सांख्य योग या ज्ञान योग जो होता है, ज्ञान योग में प्रधानता ज्ञान की होती है और ज्ञान जो है वह जीव ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जीव में यह अहंकार आ सकता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। इसी प्रकार जो कर्म योगी है वह कर्म करता है और वह कर्म करता हुआ उस स्थिति तक जाता है कि जिस स्थिति में वह अपने लिए कोई भी कर्म नहीं करता, अपने द्वारा किए हुए सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। तो यहाँ कर्म की और कर्म को के फल को त्यागने की या उसका अधिकारी न होने की प्रधानता है, परंतु यहाँ पर भी जीव कर्म करता है। तो यहाँ पर भी जीव में अहंकार आ सकता है, परंतु जब तक चाहे वो ज्ञान योगी हो चाहे वो कर्म योगी हो, जब तक वह भगवत के परायण नहीं है अर्थात भक्ति योग को कर्म योग या ज्ञान योग में सम्मिलित नहीं करता है, तब तक उसका चित्त प्रज्ञ के अवस्था को पा पाना नामुमकिन है। भक्ति योग यहाँ पर विशेष क्यों है? क्योंकि भक्ति योग में जो प्रधानता होती है वो भगवान की होती है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरे परायण हो जा। तो जब तक भगवत परायणता मनुष्य में नहीं होती है अर्थात भक्ति योग सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि भक्ति योग में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों आ जाते हैं। भक्ति योग में भगवान को जितना जानने का प्रयास किया जाता है उतनी ही भगवान के करीब भगवान की शरणागति आती जाती है। भगवान की प्रधानता होने पर जीव हमेशा यह सोचता है कि यह जो हो रहा है यह भगवान कर रहे हैं, जो होगा वो भी भगवान करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, उसमें भी जो साधक होता है वह यह सोचता है कि जिस विधि में भगवान रखना चाहते हैं उसी विधि में मैं रह रहा हूँ, मेरे वश में कुछ भी नहीं है। तो जब भगवत परायण व्यक्ति होता है, भगवान की प्रधानता जिस योग में होती है उस योग में अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो मैंपन है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ है। अब मैं कहूँ कि मैं हूँ और जब मैं हटा दूं तो हूँ और हूँ में से है, तो ईश्वर है, एक ईश्वर है, एक भगवान है, हम जिसके कठपुतली है। जैसे वो चलाता है वैसे हम चलते हैं, हमारी कोई भी विशेषता नहीं है। जब ऐसा रहता है तो फिर अहंकार नहीं हो सकता है। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो निरअहंकार है वह शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। असल में जो निरअहंकार हो गया है वही इस शांति का अधिकारी है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि अहंकार जैसे ही मिट जाता है तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता, ना कामना बचेगी, ना स्पृहा बचेगी, ना ममता बचेगी, क्योंकि मैं ही नहीं बचूंगा। मैं, संस्कृत में मैं को अहम कहा जाता है और अहम हम समझे तो अहंकार को कहा जाता है। इसीलिए मैं का त्याग होते ही स्पृहा, कामना, ममता, संसार कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा संबंध किसी के साथ कैसे बचेगा। और मैं कैसे मिटता है? मैं भगवान के परायण होने से मिटता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो कामना से रहित हुआ, स्पृहा से रहित हुआ, ममता से रहित हो चुका है, जिसका अहंकार नष्ट हो चुका है, जो संसार में इस प्रकार विचरण करता है, जो समुद्र की भांति अचल है, जिसकी बुद्धि संसार से निवृत्त हो चुकी है और जो शास्त्रीय मतों से भी, मतभेदों से भी ऊपर उठ चुका है, वो जो भगवत परायण है वह शांति को प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति में आने के पश्चात कभी भी पतन नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे परायण होने के पश्चात, मेरी शरणागति होने के पश्चात कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता।
जन्म होने का मुख्य कारण कोई ना कोई इच्छा रहती है। जब तक कोई इच्छा बाकी रह जाएगी तब तक जन्म होता रहेगा। आपने बहुत से संतों से यह सुना होगा कि अंतिम समय में जो जिस प्रकार विचार किया जाता है, गीता भी यही कहती है कि अंतिम समय में जिसका भी चिंतन होता है उसी की प्राप्ति होती है। तो जब किसी का चिंतन ही नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि चिंतन करने का सवाल ही तब उठता है, इच्छा तब ही उत्पन्न होती है जब आपके पास किसी चीज की कमी हो। परंतु सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति कर लेने के पश्चात सर्वशक्तिमान संपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के पश्चात कुछ कमी रहेगी ही नहीं, तो इच्छा नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। इस श्लोक में इतना ही। आगे मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।